बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, कल की वीडियो में हमने 1 to 4 क्वेश्चंस किए थे जिसके अंदर हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड किया था। ठीक है, और उसके वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया था। तो आगे ही हम यही क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। A vessel is in the form of, यहाँ पे आपका फॉर्म आएगा फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है। इन्वर्टेड कोन का मतलब है इस टाइप से ये कोन बना हुआ है जिसका जो बेस वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड है इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इस कोन की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप। इसके टॉप पे जो आपको रेडियस नजर आ रहा है विच इज ओपन, यानी कि इसका जो टॉप है जो ये वो ओपन है विच इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो रेडियस है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। नाउ इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसे क्या किया गया है, बिल्कुल इसके सिरे तक, ठीक है, बिल्कुल इसके सिरे तक, बिल्कुल ब्रिम तक जो है इसको फिल किया गया, भरा गया पानी के साथ। व्हेन लीड शोर्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। ये कह रहे हैं कि इसमें क्या किया गया, जैसे ये पानी से फुल भरा हुआ है, ठीक है, ये फुल पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर स्फीयर शेप में लीड शॉर्ट्स डाली गई है। इसके अंदर स्फीयर शेप में लीड शॉर्ट्स डाली गई है इस टाइप से। ठीक है, और हर एक लीड शॉर्ट्स का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 0.5, यानी कि जो लीड शॉर्ट है इसका जो रेडियस है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। नाउ आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इन्होंने क्या किया कि कुछ लीड शॉर्ट्स हैं, हमें नहीं पता कितनी लीड शॉर्ट्स हैं, कुछ लीड शॉर्ट्स हैं, उनको इसके अंदर डाला। ठीक है, जब इसके अंदर डाला तो इसके अंदर जितना भी पानी है उस पानी का 1/4 जो वाटर है, 1/4 वाटर इसमें से बाहर आ गया, फ्लोज आउट, गिरकर बाहर आ गया। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, यानी कि इस वेसल में कितनी लीड शॉर्ट डाली गई कि उस पानी का 1/4 पार्ट जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो जब हम किसी भरे हुए ग्लास में या भरे हुए वेसल में कुछ भी डालेंगे, जितना वॉल्यूम उसके अंदर, जितना वॉल्यूम की चीज हम उसके अंदर डालेंगे उतना ही वॉल्यूम का पानी क्या होगा, बाहर आएगा, यानी कि ऊपर आएगा। अगर वो फुल भरा हुआ है तो पानी बाहर आ जाएगा। इट मीन्स जो चीज हमने उसके अंदर डाली और जितना पानी बाहर आया दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। अब हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितनी लीड शॉर्ट होगी। तो यहाँ पे हम ये मान लेंगे कि लेट नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स दैट इज इक्वल टू n। अब n लीड शॉर्ट्स है, इसका मतलब जो n लीड शॉर्ट्स का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, जितना पानी बाहर आया है उस वॉल्यूम के इक्वल है ना। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो क्या है, टोटल वॉल्यूम क्या है। तो जो वेसल है वो किस फॉर्म में है, कौन के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, कौन का वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहां से हम निकालोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। ठीक है, अब 1/3 पाई आर स्क्वायर h, मैं यहाँ पे पाई को अभी नहीं खोलूंगी क्योंकि ये यूज होगा हमारा 1/3 इंटू पाई। आर कितना है हमारे पास, यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई h हमारे पास कितना है, 8 है। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, 5 5 जा 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 200/3 इंटू पाई। ठीक है, अब इसका 1/4 वाटर जो है वो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट हम क्या करेंगे, 1/4 ऑफ 200/3 इंटू पाई। सोल्व कर दोगे इसे, 1/3
3 मल्टीप्लाई पाई, ये आपका 4 है, यहाँ पर सोल्व कर दोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 50/3 इंटू पाई। ठीक है, तो ये वाला जो पानी है वो क्या आ गया, बाहर आ गया। अब इस पानी का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, जितनी लीड शॉर्ट्स है उन लीड शॉर्ट्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर कि n मल्टीप्लाई, हम मान लिया हमने कि जो लीड शॉर्ट्स है वो कितनी है, n है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे नाउ n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉर्ट that is equal to volume of water that flows out, volume of water that flows out। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा n मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हमारे पास स्फीयर फॉर्म में है, स्फीयर फॉर्म में तो फॉर्मूला क्या लगाओगे 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट 50/3 इंटू पाई हो जाएगा। पाई से पाई कट कर दोगे, रेडियस कितनी है यहाँ पे हमारे पास 0.5, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0.5 होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 50/3। नाउ 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो n मल्टीप्लाई 4/3, मैं यहाँ पर डेसिमल को हटा रही हूँ, डेसिमल को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 5/10 बन जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 दैट इज इक्वल टू 50/3। सोल्व कर देंगे इसे तो ये आपके पास हो जाएगा n इज इक्वल टू 50/3। ये जो स्टेटमेंट्स है वो उधर जाके क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगी। 4/3 जो है हो जाएगा 3/4, ये अपने पास बनेगा 10/5 मल्टीप्लाई 10/5 मल्टीप्लाई 10/5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 100, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा 100 लीड शॉर्ट्स। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 6। चलिए इस बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, अ सॉलिड आयरन पोल, एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter is 24 centimeter। ये कह रहे हैं कि आपके पास एक पोल है सिलेंडर की शेप में, ये हमारे पास एक पोल है सिलेंडर की शेप में जिसकी हाइट आपके पास है 22। इस सिलेंडर की जो हाइट है वो आपके पास है सॉरी 220 सेंटीमीटर, नॉट 22, 220 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 24। जो डायमीटर है वो 24 है, इट मींस जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। नाउ व्हिच इज सरमाउंटेड बाय, दैट इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। मींस इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी इस टाइप से, जिसकी हाइट जो है, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या है हमारे पास 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, आपको इस पोल का मास बताना है। मास मतलब होता है कि आपको इसका वेट बताना है। ठीक है, find the height mass of the pole given that 1 cubic center of the iron has approximately 8 gram mass। अगर 1 cubic सेंटीमीटर का जो मास है वो अगर 8 ग्राम हो तो इस बड़े जो पोल है हमारे पास इसका टोटल मास क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कंडीशन हमें दे रखी है वो क्यूबिक सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग दे रखी है, और क्यूबिक सेंटीमीटर का मीनिंग क्या होता है वॉल्यूम, है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस पूरी जो हमारे पास फिगर बनी हुई है इसका वॉल्यूम निकालोगे। आपके पास सब कुछ गिवन है, ऊपर वाला जो सिलेंडर है उसका भी हाइट और रेडियस गिवन है, और जो नीचे वाला सिलेंडर है उसका भी हाइट और रेडियस गिवन है। ओके, नाउ जो राइट है फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइट है यार, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल दैट इज इक्वल टू पाई r² h प्लस पाई कैपिटल R² h।
मैंने यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर एच लिया छोटे सिलेंडर के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मैंने कैपिटल आर स्क्वायर एच लिया बड़े वाले सिलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें डिफरेंट ही तो लेना पड़ेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू उन्होंने हमें गिवन कर रखी है, पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है 3.14, तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू ले लेंगे 3.14। आर स्क्वायर जो स्मॉल आर है वो हमारे पास है 8, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। एच आपके पास कितने हैं 60। ओके, नाउ कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितनी है हमारे पास 12, कैपिटल एच हमारे पास कितने हैं 220। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इसे सिंप्लीफाई करोगे। नाउ ये आपके पास बनेगा 314 डिवाइडेड बाय 100, 8 8 जा 64, 64 को 60 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास बनेगा 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 36 प्लस 2 38, तो ये आपके पास बन जाएगा 3840। क्लियर? 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144 हो जाएगा, 144 को 220 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा 0 0 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 8 8 सॉरी मल्टीप्लाई लगाओगे 8 8 2, तो आपके पास बनेगा 0 8 6 1 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 31680 इस टाइप से। ओके, अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 314 बाय 100 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपके पास 0, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 1 15, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, नो सॉरी 0 12 14 और 1 15, 3 प्लस 3 6, 6 और 1 7, मैं गलत कर रही हूँ, 3840 0 2 5 और ये मेरे पास बनेगा 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 35520 आ जाएगा, 0 से 0 कट कर देंगे। ठीक है, 3552 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 314 से, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, 2 5 5 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16, 3 3 जा 9 और 1 10। ठीक है, ये अपने पास बनेगा 8 2 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 10 और 1 14 और 1 15, 9 और 1 10, 10 और 1 11, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो आपके पास ये बनेगा 1 1 1 5 3 2 8 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 10 से डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा 1 1 1 5 3 2.8 डिवाइड 0.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, जो आयरन पोल है उसका वॉल्यूम आ गया। अब आपको क्या करना है, आयरन पोल का मास निकालना है। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पे आयरन का जो मास है वो कितना है 8 ग्राम है। नाउ जो राइट हियर मास ऑफ आयरन पोल for 1 cubic centimeter that is equal to 8 ग्राम, और जो हमने निकाल रखा है उसमें कितना होगा, मास ऑफ आयरन पोल फॉर 111,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 111,532.8 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा ग्राम में आंसर है। अगर हम इसको किलोग्राम में करना चाहते हैं तो इसे क्या करेंगे, बाय 1000 करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। सोल्व कर देते हैं, 8 8 जा 64, 6 आ जाएगा, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, 2 हो जाएगा ये आपका, 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 26, फिर से 2 हो जाएगा, 8 5 जा 40, 40 प्लस 2 42, 4 आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, 1 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 और 1 9 एंड 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब इस 1000 को हटाओगे आप, क्या होगा 1 2 3, आपका जो डेसिमल है वो यहाँ आ जाएगा, मीन्स आपके पास आ जाएगा ये
892.26 kg, दैट इज द मास ऑफ आयरन पोल। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आयरन पोल है इसका आप वॉल्यूम निकालोगे। ठीक है, वॉल्यूम निकाल कर फिर आपको क्या लिखना है, मास ऑफ आयरन पोल 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर 1 ग्राम है, तो जितना आपने निकाल रखा है उस पे कितना होगा। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। ये क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड है, सॉलिड कैसा है, कोन के शेप में है और किसके ऊपर बना हुआ है, ये किसके ऊपर खड़ा है, ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। यानी कि जो सिलेंडर है, जैसे यानी कि जो आपका कोन है वो क्या है, नीचे तो आपके पास हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये कोन है। हमें क्या दे रखा है इन्होंने, कोन की हाइट भी दे रखी है और कोन का रेडियस भी दे रखा है। कोन की हाइट कितनी है 120 और कोन की रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ये जो कोन है वो किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है, ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो हेमिस्फीयर है उसकी जो रेडियस है वो किसके इक्वल है 60 सेंटीमीटर। इस प्लेस्ड, इस सॉलिड को रखा गया है, कहाँ रखा गया है, इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। ये कह रहे हैं कि इस फिगर को एक सिलेंडर में रखा गया है, जो सिलेंडर जो है वो क्या है, फुल ऑफ वाटर है, यानी कि पानी से क्या है, फुल भरा हुआ है। ठीक है, इस सिलेंडर में रखा गया है और ये पानी से क्या है, फुल भरा गया है और इस तरह से रखा गया कि ये ऊपर और नीचे जो है सच दैट इट टचेस द बॉटम, इस टाइप से रखा गया कि ये बॉटम को क्या कर रहा है, यहाँ से देखो बॉटम को टच कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये बताना है कि इसके अंदर कितना लेफ्ट होगा पानी। ठीक है, पानी कितना बचेगा कि अगर इसके अंदर इस तरह से इसको रखा गया। मैं दोबारा से बता रही हूँ, आपके पास एक कोन है जिसको हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया, ये एक सॉलिड है। इस सॉलिड को एक सिलेंडर के अंदर डाला गया, ये सिलेंडर क्या है, पानी से फुल भरा हुआ है। पानी से अगर फुल भरा हुआ है तो ये कह रहे हैं कि बताइए कि अगर इस सॉलिड को इसके अंदर डाला जा रहा है तो पानी कितना बचेगा। तो पानी कितना बचेगा, जितना उसका वॉल्यूम है, जो सॉलिड हमने इसके अंदर डाला, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम टोटल जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, उसमें से जो ये हमने सॉलिड डाला, इस वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, रिमेनिंग वाटर जो इसके अंदर बचा हुआ है उसका आ जाएगा। ठीक है, कितना पानी बचा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालोगे। नाउ यू राइट हियर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि दोनों की जो रेडियस है वो सेम है तो आप क्या करोगे, यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकालोगे, आपके पास आ जाएगा h प्लस 2r। वैल्यू पुट कर दोगे, 1/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। r आपके पास कितनी है, r इन्होंने दे रखी है आपको 60, तो ये हो जाएगा आपका 60 × 60। यहाँ पे आपके पास जो h है, h मतलब कोन की h, कोन की हाइट, कोन की जो हाइट है वो हमें क्या दे रखी है 120 सेंटीमीटर। पुट कर देंगे इसके अंदर 120 प्लस 2 × r कितना है हमारे पास 60। सोल्व कर दोगे इसे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3600 और इनको आप प्लस करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा 240। ठीक है, ये आपके पास आएगा। सोल्व कर दो इसे, 2 1 2, 2 8 20,
48, 4 आ जाएगा, 8 3 24, 24 प्लस 4 28। इसको आप क्या करो, एक बार इतना ही रख लो, ठीक है, क्योंकि अभी हमें सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकालना है, फिर उसके बाद इसको माइनस भी करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। नाउ यू राइट हियर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहां से आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर आपके पास कितनी थी 60 दे रखी है आपको, और एच जो आपको दे रखी है 180। सोल्व कर देंगे इसे, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 3600। 3600 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0, 18 6 आपके पास आ जाएगा 108। तो ये आपके पास 10 हो गया, 18 3 54, 54 प्लस 10 क्या हो जाएगा 64। यानी आपके पास बन जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 648,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब आपको क्या करना है, पानी कितना बचा, पानी कितना लेफ्ट हुआ, उसके लिए आप क्या करोगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से जो आपका सॉलिड का वॉल्यूम है उसे आप माइनस कर दोगे। नाउ वॉल्यूम लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। नाउ यू राइट हियर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है अपने पास 22/7 मल्टीप्लाई 648,000 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई 288,000। ये मैंने 22/7 इसलिए सॉल्व नहीं कराया बच्चे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपको इजी हो जाएगा। आप 22/7 को आप यहाँ से क्या करो, कॉमन ले लो, ठीक है। आपके पास आएगा 648,000 माइनस 288,000। ओके, सोल्व कर दो इसे। 22/7 मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा 288,000 है, सॉरी अब माइनस करके देखो इसमें 288,000, तो बनेगा 0 0 0 0। 14 में से 8 माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 6, और जहां आपके पास 5 बचेगा 5 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये हमारे पास हो जाएगा 0 0 0 0। 22 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 12, 12 प्लस 1 13, 3 2 6, 3 2 6, 2 9 7, तो ये बनेगा 792, 4 टाइम 0 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। सोल्व कर दो इसे आप, यानी कि आपके पास बनेगा 7 1 7, 9 आ जाएगा, 7 1 7, 22 हुआ, 7 3 21, ठीक है। 10 बन गया हमारे पास, अगेन 7 1 7, 7 1 7, 9 आया, 7 1 7, 22, 7 3 21, ठीक है। 10 बचा, 10 बचा तो 7 1 7, 30 बचा, 7 4 28, 20 बचेगा, 7 2 14, ठीक है। 6 बचा, 7 8 56, 7 5 35। तो इस बेटा ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग, ठीक है। जितना यहाँ पे इसके अंदर पानी बचा सॉलिड डालने के बाद उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये जो वॉल्यूम है ये आपका क्यूबिक सेंटीमीटर में है, ओके। तो आप इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं इसको मेरे को मीटर क्यूब में करना है, ठीक है, तो मीटर क्यूब में करने के लिए आप क्या करोगे, इसे 1131 428.5 को आप क्या करोगे 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, ओके। 1 स्क्वायर करोगे तो 100 2 टाइम हो जाएगा, 1 क्यूब करोगे तो 100 3 टाइम हो जाएगा, तो 3 टाइम हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास कितनी जीरोस आएंगी 6 जीरोस आएंगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो आपका जो डेसिमल है वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1.131। आगे आप लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ सकते हो। तो ये आपके पास बन जाएगा 1.131 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन करते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। यस बेटा, लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर long,
2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. ये हमें क्या कह रहे हैं कि एक स्फेरिकल ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी नेक जो है वो सिलेंड्रिकल है। मींस जो वेसल है वो कैसी शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। और इसकी जो नेक है, इसके जो नेक है वो कैसी शेप में है हमारे पास, सिलेंड्रिकल शेप में है, इस टाइप से, ठीक है। नीचे क्या है हमारा स्फेरिकल शेप है और ऊपर हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो ऐसा सिलेंडर है जिसका जो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग का मतलब है कि जो इसकी हाइट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 8 सेंटीमीटर की। एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इट मीन्स जो इसका डायमीटर है वो 2 है, तो जो रेडियस होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। नाउ बाय मेजरिंग द अमाउंट, अच्छा मैंने एक बात और बोली है कि द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ये जो स्फेरिकल पार्ट है ये वाला, इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास है 8.5, तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, 8.5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि इसका अमाउंट ऑफ वाटर जो है बाय इसका मेजरिंग किया गया कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर आ सकता है। तो एक बच्चे ने ये देखा, ये पाया या ये फाइंड आउट किया कि इसका जो वॉल्यूम है वो 345 क्यूबिक सेंटीमीटर है। चेक वेदर शी इज करेक्ट, आपको चेक करना है कि ये करेक्ट है या वेदर शी इज करेक्ट, ये करेक्ट है या नहीं है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, और आपको क्या करना है, जो इनसाइड मेजरमेंट दिया गया है या अबव मेजरमेंट दिया गया है उसको आपने क्या करना है, यूज करके इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और चेक करना है आपको कि जो उन्होंने उस बच्चे ने आंसर निकाला वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से पाई कॉमन है, पाई निकाल देंगे, अंदर आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 इंटू आर क्यूब हो जाएगा। नाउ पाई की जो वैल्यू है वो हमें कितनी लेनी है, 3.14। आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। एच आपके पास कितना है, 8 है, प्लस 4/3, आर आपके पास है 8.5 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3। सोल्व कर देंगे इसे, 3.1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा, प्लस 4/3 इंटू 8.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 4.25 होल क्यूब, ठीक है। 4.25 होल क्यूब को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 1 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 2 हो गया, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 1 आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 1 17, तो ये आपके पास बनेगा 5 2 6 0 8 1, ठीक है। इसे आपने फिर से मल्टीप्लाई करना है 4.25 से, तो ये आपके पास हो जाएगा 5180625 को आपने मल्टीप्लाई करना है अगेन 4.25 से, डेसिमल हम बाद में लगाएंगे, 5 5 जा 25, 2 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, 1 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31, 5 8 जा 40, 4 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। नाउ 2 5 जा 10, 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगेन आप 4 से करोगे, 4 5 जा 20, 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 1 आ जाएगा, 4 6 जा 24, 24 प्लस 1 25, 4 8 जा 32, 3 आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 3 7,
तो ये आपके पास बनेगा 5 2 6 5 6 15 प्लस 2 17 5 प्लस 1 6 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 3.14 इंटू 8 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 765625। ठीक है, तो हमारे पास जो डेसिमल था वो डेसिमल के बाद 2 प्लेस थे, है ना, डेसिमल के बाद 2 प्लेस थे। इट मींस हमारे पास था 4.25 4.25 एंड 4.25। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 प्लेस हो गए, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो हमारा डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल यहाँ आ गया। अब आप क्या करोगे, बाद वाले नंबर को आप हटा दीजिए, यहाँ पे आप 2 डेसिमल तक ले लो, सोल्व कर दो इसे। 3 1 जा 3, तो ये बनेगा आपका 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 5 बचेगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। क्लियर, इसे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बनेगा 8 प्लस 4 8 जा 32, 3 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23, 2 आ जाएगा, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगेन आप सोल्व करोगे, इसमें 8 ऐड करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा बच्चे, ये हमारे पास बनेगा 3.14 इंटू 110.32। ओके, अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप, 11032 को 314 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 जा 8, 2 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हो जाएगा। ये बनेगा आपका 23011, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 033। क्लियर, ये आपके पास आ जाएगा 8 4 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 13 प्लस 1 14 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हुआ, 4 हुआ और ये 3 हुआ। ओके, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 346.4 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि हमने जो इसका वॉल्यूम निकाला, इस सिलेंड्रिकल ग्लास वेसल का जो वॉल्यूम निकाला वो कितना है, 346.4। बट उस बच्चे ने जो निकाला था वो कितना था, 345 था। इट मीन्स उस बच्चे ने जो आंसर निकाला था वो रॉन्ग था। ठीक है, ये हमारा आंसर जो होगा वो करेक्ट क्या होगा, 346.4। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।